मैंने ये एक कंपनी बनाई, इसका नाम दे दिया आपने tally.com, और कोई भी एक कंपनी बना दी। ठीक है जी। जब भी हम नई कंपनी बनाते हैं तो टैली क्या करता है, क्रिएट करने का जस्ट बाद ही आपको बोलता है कि हाँ भी जीएसटी की इन्फॉर्मेशन डालनी है कि नहीं डालनी। लेकिन हमने इग्नोर कर दी स्टार्टिंग में, क्यों? क्योंकि हम तो बिना जीएसटी के काम कर रहे थे अब तक। ठीक है कि नहीं? तो अब अगर हमें उसको ठीक करना है और उसमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन डालनी है, तो मैं दोनों तरीके आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले तो क्या है कि मान लो एग्जिस्टिंग कंपनी है हमारी और वहां पे हमने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा या उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं कर रखा, तो अब हम इसको जीएसटी एप्लीकेबल कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि आपका F11 F11 कंपनी के फीचर्स होते हैं। तो इसमें फीचर्स में हम कौन से फीचर को एक्टिवेट करेंगे? तो इसमें सबसे पहला जो फीचर मेन आ जाता है वो यही होता है, इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज। यस। ठीक है जी। जब यहाँ पे आ जाएंगे तो ये आपको बताएगा कि भाई बताओ अब कैसा रजिस्ट्रेशन है आपका और कौन से स्टेट में आप हो। तो हमने यहाँ बता दिया कि भी स्टेट तो हमारा हरियाणा था, बिकॉज हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम में वो कर दिया था, हरियाणा स्टेट दे दिया था। राइट। अब आ गया दूसरा, रजिस्ट्रेशन टाइप। भाई किस तरह का रजिस्ट्रेशन हमारा हुआ है? ठीक है कि नहीं? तो भाई हमने रेगुलर में करवाया था तो हम रेगुलर करेंगे, और हमने कंपोजिशन में करवाया था तो हम कंपोजिशन यहाँ कर देंगे। तो हमारा रजिस्ट्रेशन था रेगुलर टाइप। ओके जी, रेगुलर हो गया। एसएससी ऑफ अदर टेरिटरी, किसी और टेरिटरी का एसएससी है नहीं, इसको नो रखते हैं। एप्लीकेबल फ्रॉम जीएसटी, एप्लीकेबल कब से हुआ? जब से हमने अकाउंट्स अपना चालू करा या जब से हमने अपनी फर्म चालू करी। ठीक है जी। और उसके बाद जीएसटी नंबर। यहाँ पे जब भी हमारा रजिस्ट्रेशन होगा, चाहे वो कंपोजिशन का हो चाहे वो रेगुलर का हो, तो हमें एक जीएसटी नंबर मिलेगा। ठीक है जी। तो वो जीएसटी नंबर कैसा होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर अपना डाल देता हूँ। ये एक जीएसटी नंबर डाला मैंने। अब यहाँ पे खास बात देखना, इसकी टैली की खास बात क्या है, मैं जैसे ही एंटर करूंगा ये आगे चला गया। इट मीन्स मेरा जीएसटी नंबर बिल्कुल कंप्लीट है, प्रॉपर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना नंबर में डालता, यहाँ पे टाइप करता और टाइपिंग में जरा से मिस्टेक कर देता कि ये यहाँ पे ओ है या जीरो है, तो मैं भी समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये ओ है। यदि मैं इसको जीरो कर देता हूँ, अब देखो, वेरीफाई द कंपनी जीएसटी, आपका जीएसटी नंबर में गड़बड़ है, पहले इसको वेरीफाई करो। हालांकि ये जैसे हम करेंगे आगे निकल जाएगा, बट हमें एक वार्निंग मिल जाती है। तो अब ये क्या कहता है, टैली का फायदा क्या हुआ हमें कि यदि हम यहाँ पे कोई गलत जीएसटी नंबर भी डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक पकड़ लेता है कि हाँ भाई ये जीएसटी नंबर आपका गलत है, इसको ठीक करो। पीरियोडिसिटी ऑफ जीएसटीआर 1 है। ये जीएसटीआर 1 जो होता है ये एक मेन इंपॉर्टेंट वो होती है, रिपोर्ट होती है जो हमें देनी देनी होती है, और वो रेगुलर बेसिस पे जाती है। तो हम उसमें यहाँ पे देखेंगे कि यदि बिजनेस का टर्नओवर कुछ ऐसा है कि भाई हमें उसकी रिपोर्ट मंथली पे करनी है तो मंथली भी जाएगी, नहीं तो हम क्वार्टरली भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये है, अगर क्वार्टरली है तो हम क्वार्टरली सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर मंथली है तो मंथली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के डेट में अगर जीएसटी के रिगीम की बात करूं तो जीएसटी वाले पोर्टल जो है खुद ऑप्शन देता है कि भाई आप जो है रिटर्न कैसे फाइल करना चाहते हैं। भाई आप अगर मंथली फाइल करना चाहते हैं तो मंथली कर लो, और अगर आप क्वार्टरली फाइल करना चाहते हो तो क्वार्टरली फाइल कर लो। लेकिन आजकल का लेटेस्ट जो आया है उसमें क्या है, उसमें ये है कि भाई आप फाइल तो क्वार्टरली कर लेना, लेकिन जो है रिटर्न बनाओ मंथली। ठीक है कि नहीं? तो ऐसा भी ऑप्शन जो है आज की डेट में आया हुआ है, बट हम यहाँ पे सिंपली मंथली या क्वार्टरली कुछ भी सिलेक्ट कर लेंगे और वो हो जाएगा। देन एडिशनल फीचर्स जीएसटी स्टेट इनेबल, ओके, इसमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होती। ई वे बिल एप्लीकेबिलिटी। अब ये ई वे बिल क्या होता है? ई वे बिल यानी कि आप जब भी कोई सामान जो आपका 50,000 रुपए से ऊपर का है उसका बिल काटते हो, तो आप अगर वो सामान किसी कहीं भी देते हो तो आपको उसका ई वे बिल साथ में काटना पड़ेगा। ई वे बिल मतलब इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, यानी कि रास्ते का कोई बिल चाहिए। ठीक है कि नहीं? ये एप्लीकेबिलिटी होती है सबकी, जिसके पास भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो गुड्स में डील कर रहा है और उसके बिल अगर 50,000 से ऊपर के होते हैं तो उसको ई वे बिल एप्लीकेबल करना पड़ता है और उसको ई वे बिल काटना पड़ता है।
तो हमारी अगर एप्लीकेबिलिटी बनती है तो हम यस करेंगे, अदरवाइज इसको हम नो भी कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको यस करके चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देन थ्रेश होल्ड लिमिट में क्या है, इनवॉइस वैल्यू होगी और कितने पे ई वे बिल काटने हैं, 50,000 के। ये गवर्नमेंट की वो है कि भी अगर बिल आपका 50,000 से ऊपर है तो ई वे बिल देना पड़ेगा, और अगर 50,000 से नीचे का है तो ई वे बिल आप नहीं दे सकते, तो उसकी थ्रेश होल्ड वो बन जाती है। ठीक है जी। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट रेट, यस इंटरेस्ट रेट में होएगा तो आएगा। और थ्रेश होल्ड लिमिट है 50,000, यानी कि 50,000 का बिल अमाउंट होते ही आप उसमें ई वे बिल की डिटेल मांगना शुरू कर दो। अब ई वे बिल में क्या आता है क्या नहीं आता वो हम अगले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमने ये देखा कि हमारे अगर ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी है तो हमने उसको यस कर दिया, नहीं है तो नो कर दिया। ठीक है जी। अब उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी। ई इनवॉइस क्या है? ई इनवॉइस मीन्स कोई, अगर अब सरकार ने एक रूल और लगा दिया कि यदि, सबसे पहले तो क्या हुआ था, स्टार्टिंग कैसे हुई थी कि किसी का अगर 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है तो उसको कंपलसरी कर दिया कि आपको ई इनवॉइस भी काटना है। यानी कि एक बार इनवॉइस काट दिया, काटने के बाद उसको सरकारी पोर्टल पे चढ़ाओ, और पोर्टल पे चढ़ाने के बाद फिर आगे फर्दर उस चीज को सप्लाई करो। ठीक है जी। तो वो ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग, सॉरी, ई इनवॉइस एप्लीकेबिलिटी उसकी करा दी गई। ये धीरे धीरे करके 500 करोड़ से जो है सीधा 100 करोड़, और 100 करोड़ से अब 50 करोड़ पे आ गया है। ठीक है कि नहीं? तो जिसका भी टर्नओवर 50 करोड़ से ऊपर का है तो उसको ई इनवॉइस का बोल दिया गया है कि आपको करना ही करना है। ठीक है जी। तो अब वो लेकिन हमारे यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी ई इनवॉइसिंग की नहीं है, तो हम इसको नो करके आगे बढ़े। ये ई इनवॉइस और ई वे बिल ये क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे के उसमें डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे फिलहाल क्या देख रहे हैं कि जब भी हमने कोई जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है अपनी कंपनी का, और कंपनी के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल करना है, तो हम टैली में क्या क्या काम करेंगे। तो ये हमने काम करा, एंटर करा, और ये यस हो गया, डन। तो इसके साथ ही हमारी कंपनी का जीएसटी डिटेल एप्लीकेबल हो गया। ओके, हमने कंट्रोल ए करा और इसको एक्सेप्ट कर लिया स्क्रीन को। नाउ हमने जो ये कंपनी बनाई है इसके अंदर जीएसटी एप्लीकेबल हो गया। ठीक है जी। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जब हम काम करेंगे कंपनी के अंदर तो हमें कुछ सेटअप करना पड़ेगा, जीएसटी का सेटअप भी करना पड़ेगा। तो वो जीएसटी का सेटअप कैसा करना पड़ेगा? भाई जीएसटी में अब हमें जो टैक्स लगाएंगे तो टैक्स के लेजर भी क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक। जो पार्टी बनाएंगे उस पार्टियों का भी जीएसटी डिटेल अब लेनी पड़ेगी सबकी। ठीक। और ऐसे ही जो हमारा जो सेल होगा तो, या परचेज होगा तो जो भी सेल होगी उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा, और जो परचेज होगी उसके ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमें कुछ जो है लेजर्स की सेटिंग करनी पड़ेगी। वो लेजर की सेटिंग क्या होगी, आओ अब उसको समझते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कंपनी अभी नई नई बनाई है और इसके अंदर कोई एंट्री भी नहीं करी है, तो मैं सबसे पहले इसके कुछ मास्टर्स होते हैं वो क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्रिएट मास्टर्स पे गए, एक लेजर बनाया, और लेजर क्या बनाया कि मैंने लेजर बना दिया, भाई मैं कुछ भी बेचूंगा तो वो सेल्स ऑफ गुड्स होगा, तो मैं सेल्स ऑफ गुड्स के नाम से एक सेल के अंडर एक लेजर बना दूंगा। ठीक है जी। ये आपका सेल्स का लेजर है, और इसके अंदर मैं जीएसटी एप्लीकेबल, देखो मेरे पास आ गया। अब पहले यहाँ नहीं आता था, जो भी हम कोई पार्टी बनाते थे या लेजर बनाते थे उसमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती थी, स्टैट्यूट डिटेल में जीएसटी नहीं आता था, अब आने लग गया। तो अब मैं यहाँ पे इसको बताऊंगा कि इसमें जीएसटी, क्योंकि सेल्स का लेजर है तो क्या इस लेजर के ऊपर या इस सेल्स के ऊपर जीएसटी लगाना है? यस कर दिया जी, लगाना है। और उसके बाद ये किस टाइप की सप्लाई है, मैंने ऊपर बोला सेल्स ऑफ गुड्स, तो ये है गुड्स के ऊपर, तो मैं इसमें यहाँ पे सप्लाई गुड्स में करूंगा। तो जीएसटी की फुल फॉर्म भी यही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि गुड्स और सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाना है। तो अगर हमारा ये गुड्स के रिलेटेड अकाउंट है तो हम गुड्स इसको कर देंगे और डन। ये एक हमारा लेजर बन गया। कौन सा लेजर बनाया? सेल्स का। और सेल्स के लेजर में हमने जीएसटी एप्लीकेबल करके उसको गुड्स डिफाइन करके कर दिया। ठीक है जी। अब एक और बना देते हैं सर्विस का, सेल्स ऑफ सर्विसेज, ये भी सेल्स अकाउंट है। एप्लीकेबिलिटी बिल्कुल जीएसटी एप्लीकेबल है। कितना लगना है कितना नहीं लगना वो अभी हम कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि ये सेल के लेजर, इसमें कुछ भी आएगा सब एंटर हो जाएगा। और ये हमारा टाइप ऑफ सप्लाई सर्विस कर दिया, तो ये आपका सर्विस हो गया। ठीक है जी। तो हमारे क्या हुए, सेल्स के लेजर बन गए जिनमें हम अपनी सेल्स रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं कि हमारे टैक्स के लेजर।
तो आपको जीएसटी में पता है कि हमने क्या कर दिया कि एक रेगुलर में रजिस्ट्रेशन करा है। तो जीएसटी के 3 कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? स्टेट टैक्स। एक स्टेट टैक्स, और इसको फुल फॉर्म कर देंगे, शॉर्ट फॉर्म में कर देंगे SGST, राइट? स्टेट टैक्स। और इसको किस में लाएंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस में। टैक्स है ना, किस तरह का टैक्स है? जीएसटी टैक्स है। कौन सा टैक्स है? स्टेट टैक्स है। ठीक है जी। अब ये पूछा कैलकुलेशन कितने परसेंट है, तो हम इसमें कुछ भी नहीं डालते। राउंडिंग ऑफ मेथड, राउंडिंग ऑफ मेथड भी हमें कुछ नहीं करना। ठीक, ये टैक्स का आइकर बनाया, समझ गए? पहले हमने सेल्स का लेजर बनाया जिसमें हमारी सारी सेल्स जाएंगी, और अब हमने एक टैक्स का लेजर बनाया जिसमें हमारा सारा टैक्स कलेक्ट होगा। तो कौन सा टैक्स बनाया? स्टेट टैक्स। अब दूसरा टैक्स कौन सा है? सेंट्रल टैक्स। इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में CGST। ठीक है, ये प्रेजेंट टैक्सेस के अंदर जीके और सेंट्रल टैक्स। ठीक है जी, ये आईएसटी हो गया, और ये भी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस और जीएसटी, और ये कौन सा हो गया? इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है जी। इसके अलावा एक तीसरा टैक्स भी और होता है, वो होता है चौथा टैक्स, सॉरी, वो होता है सेस का। किसी कई आइटमों के ऊपर टैक्सेस के अलावा एडिशनल सेस लगता है। वो सेस कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, वो डिपेंड करता है। तो अगर हम ऐसे आइटमों में डील करते हैं जिनके ऊपर सेस भी लगता है, तो हम एक सेस का लेजर भी बना सकते हैं। सेस, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी, और ये सेस बेस्ड ऑन क्वांटिटी, बेस्ड ऑन को कुछ भी कर सकते हैं, एनी करके ओके करके हमने सेस का लेजर भी बना दिया। ठीक है जी। तो अब ये 3 चीजें समझ में आई कि हमने क्या करा। सबसे पहले अपना सेल्स का लेजर बनाया कि भाई हम सेल कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। फिर हमने अपने टैक्सेस के लेजर बनाए। अब मान लो कोई भी आइटम होता है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एक आइटम 18% जो जीएसटी लगता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर जो है 18% का इंटीग्रेटेड टैक्स है, यानी कि टोटल टैक्स 18% है जीएसटी उसके ऊपर। ठीक है जी। और वो जो टैक्स है, जब हम उसको आउट ऑफ स्टेट भेजेंगे तो आईजीएसटी लगा के देंगे 18%। लेकिन यदि उसको विद इन स्टेट भेजेंगे, बेचेंगे मतलब, तो हमें उसके 2 कंपोनेंट करने पड़ेंगे कि भाई स्टेट पोर्शन और सेंट्रल पोर्शन। यानी कि क्या होगा कि अगर हमने किसी आइटम के ऊपर 18% टैक्स लिया है, तो उसके 2 कंपोनेंट हो गए। एक कंपोनेंट हो गया स्टेट का हिस्सा, यानी कि स्टेट को कितना मिलेगा उस टैक्स में से, और एक हो गया सेंट्रल इसका हिस्सा, यानी कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिलेगा। अब होगा क्या कि जैसे ही हम सेल्स रिकॉर्ड करेंगे, तो अपने आप से उसमें SGST और CGST डिवाइड हो जाएगा 9-9%। अगर टैक्स 5% है तो 2.5% हो जाएगा। अगर टैक्स 12% है तो 6-6% हो जाएगा। और टैक्स 28% है तो 14-14% दोनों में अपने आप डिवाइड हो जाएगा। टैली में ऐसा कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक, जब हमने इंटीग्रेटेड टैक्स डिफाइन कर दिया कि भी 18% है या 28% है, तो वो ऑटोमेटिकली SG और ST और CGST के अंदर डिवाइड हो जाएगा। बात आ गई समझ में? तो ये हुआ अपना कि कैसे हमने टैक्स के लेजर्स डिफाइन करने। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हम भूल गए, वो क्या था कि परचेज का लेजर। तो हम क्या करेंगे? परचेज ऑफ गुड्स के नाम से एक परचेज का लेजर भी बना लेंगे। समझ गई? इसके अंदर भी गुड्स का एप्लीकेबल करके और डन करेंगे। तो ये हमारे लेजर्स, परचेज लेजर, सेल लेजर, और तीनों टैक्स के लेजर या चारों टैक्स के लेजर हमारे कंप्लीट हो गए। तो ठीक है कि नहीं? सो दिस इज हाउ टू सेटअप अपना टैक्स की डिटेल, जीएसटी की डिटेल, कंपनी के अंदर जीएसटी की डिटेल्स कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है जी। तो अब मैं एक बार आपका इसका ओवरव्यू कर देता हूँ।
आपको समझ में आ जाएगा। हमने अब तक क्या करा, हमने सबसे पहले तो जो ऑलरेडी हमारी कंपनी थी उसके अंदर जीएसटी को एप्लीकेबल करवाया। कैसे करवाया, गेटवे ऑफ टैली पे है, F11 दबाया और टैक्सेशन वाले फीचर के अंदर सबसे पहले जीएसटी का था तो यस कर दिया, और इसको यस करके और फिर अंदर चले गए और अंदर जाके वहाँ पे हमने सारी डिटेल भर दी, हमारा जीएसटी नंबर भर दिया, हमने GSTR 1 कैसे फाइल करनी है, क्वार्टरली फाइल करनी है, मंथली फाइल करनी है, वो दिखा दिया। और फिर उसके बाद जो इन्वॉइसिंग के फीचर हैं कि भाई ई वे बिल एप्लीकेबल है कि नहीं है, ई इन्वॉइस एप्लीकेबल है कि नहीं है, वो सब हमने सेट कर दिया। पहला काम तो ये हो गया। फिर जब जैसे हमने ये करा तो हमारे को ऑप्शन मिलने लग गया अपने लेजर्स के ऊपर, और अभी आइटम का भी देखेंगे उसके ऊपर भी लगेगा। तो लेजर्स पे क्या ऑप्शन मिलने लग गया, कोई भी लेजर बनाया हमने, फॉर एग्जांपल सेल्स ऑफ गुड्स बनाया था, तो इसके ऊपर एक ऑप्शन मिलने लग गया कि जीएसटी की वो क्या है डिटेल, स्टैट्यूटरी डिटेल। तो जीएसटी की डिटेल एप्लीकेबल है, जीएसटी ओके डन, गुड्स पे है, ये डन करके हमने ये लेजर बना दिए अपने अलग अलग, सेल्स का लेजर बना दिया, ऐसे ही परचेज ऑफ गुड्स का लेजर बना दिया। और उसके बाद हमने जो है अपना जो टैक्स के लेजर थे, स्टेट टैक्स, इसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी ये करके और पर्टिकुलर टैक्स टाइप देके और डिफाइन कर दिया कि हमारा भाई ये सारा स्टेट टैक्स जो है इस लेजर में इकट्ठा होएगा। ऐसे ही आपका इंटीग्रेटेड टैक्स और सेंट्रल टैक्स, बिल्कुल सेंट्रल टैक्स भी ये हो गया, और प्लस में इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक है जी, तो ये ऐसे करके हमने टैक्स लेजर बना दिया। हम अपना काम को आसान करने के लिए टैली यूज कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और आसान काम कैसे होगा, हमें आसानी से काम करना चाहिए, तो वो काम ऐसे होगा कि हमने रूल बना लिया कि भाई 5 लेजर बनाने हैं, परचेज का, सेल का और 3 टैक्स के, खत्म। सेस लगता है तो अगला एक और बन जाएगा सेस का। जीएसटी का सेटअप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे आएगा कि हम कैसे आइटम्स को डिफाइन करेंगे, कैसे आइटम के ऊपर टैक्स लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे ये 0 0 क्यों रखा है, क्योंकि इनके ऊपर टैक्स नहीं होता, टैक्स होता है आइटम के ऊपर। हम जिस तरह का आइटम बेचेंगे, जिस तरह की सर्विस बेचेंगे, टैक्स तो उसके ऊपर लगता है। तो हम यहाँ डिफाइन नहीं करेंगे, हम अपना जब आइटम बना आइटम के ऊपर डिफाइन करेंगे। वो आइटम हमारा गुड्स भी हो सकता है, वो आइटम हमारी सर्विस भी हो सकती है, ठीक है कि नहीं। तो जब वहां पे डिफाइन कर देंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो यदि हम अपने से अच्छे से अपनी कंपनी का सेटअप कर रखा है, तो हम अपनी लाइफ को भी इजी कर रहे हैं टैली यूज करके, और फिर सीए और अकाउंटेंट की लाइफ इजी कर रहे हैं कि ओके ट्रांजेक्शन इस मंथ, और ये हमारी फंक्शन है, देख लो भाई सेल में वो ये है, ये पड़ी है सेल में, और इसकी अमाउंट एसजीएसटी पड़ी है, जो टैक्स बनता है भर भरा के खत्म करो, डन। तो उसके सीए भी कुछ नहीं करेगा, वो सिंपली डाटा लेगा पोर्टल पर डाटा और काम खत्म, राइट। तो अब हमारे पास एक ही चीज रह जाती है, वो ये रह जाती है कि अब हम कौन कौन से आइटम बेचेंगे। तो जो आइटम बेचेंगे उस पर टैक्स रेट वगैरह सब हम बाद में नेक्स्ट उसमें लेक्चर में आपको बताएंगे कि कैसे होता है।